हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो आप RRR बैच रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं उसमें क्या खास है, क्या अलग है पिछले साल की बैच की तुलना में। लास्ट ईयर जो RRR बैच था उसमें जो है वन शॉट लेक्चर थे, DPS था, उसमें टेस्ट थे। इस बार आप RRR बैच में क्या ऐसा कर रहे हैं जो यूनिक है और जिससे हमें फायदा मिल सकता है। देखो, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो RRR बैच जो है, जो रिपीटर्स रैपिड रिवीजन वाला जो बैच है, ये बैच उन बच्चों के लिए बहुत काम का है जिन बच्चों ने जो है वो कहीं पर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे पर किसी कारण से उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया या किसी कारण से वहां उनको समझ में नहीं आ रहा है और जो हमारे टारगेट या फोकस बैच में एडमिशन नहीं ले पाए थे, या जिन बच्चों को काउंसलिंग के बाद अब लगता है कि हमें एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, जिनका स्कोर जो है वो मार्जिन पर रह गया था, जिनको अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उन बच्चों के लिए बहुत काम का है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। अब इस बैच में क्या होगा, इस बैच में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एक नए तरीके से। वो नया तरीका होगा कि हम पढ़ेंगे बेसिकली PYQ बेसिस पर हम थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब हम रिट्रोग्रेड स्टाइल में पढ़ाई करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम जो है वो 2016 से लेके 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को आधार बनाएंगे और उनके आधार पर हम जो है वो अपनी थ्योरी को कवर करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हर एक PYQ का हम जो है डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अच्छे से हम समझ पाएंगे और हम देख पाएंगे हम कि इन क्वेश्चन से कैसे नए क्वेश्चन ड्राइव हो सकते हैं, कैसे एग्जामिनर ट्रेंड को पकड़कर यदि क्वेश्चन बनाएगा तो हमारे समझ में वो ट्रेंड आना चाहिए। तो क्योंकि अब जो रिपीटर्स बच्चे इस समय जो बच्चे हैं उनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, उनको इस समय जो है वो टर्बो चार्ज की जरूरत है। समझते हो टर्बो चार्ज? जब कभी हम लोग वीडियो गेम खेला करते थे तो वीडियो गेम में कभी कभी टर्बो चार्ज का एक ऑप्शन आया करता था जिससे कि वो कार आपकी और तेज दौड़ने लगती थी। अभी भी कोई गेम खोलो तो कुछ ना कुछ जैसे गिफ्ट मिलते हैं उसमें टर्बो चार्ज आता है। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। जैसे RRR मूवी सुपर हिट हुई थी ना एक बार, तो समझ लो ये बैच भी वैसा ही है कि इसमें आपको क्या करना है, आपको करना ये कि हर एक चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आपको पहले खुद से पढ़ना है एक बार, और उसके बाद क्लास जो लगेगी, क्लास में बेसिकली क्या होगा कि आपसे PYQs डिस्कस होंगे, उसके आधार पे थ्योरी बताएंगे या थ्योरी बता के उस पर PYQ की ये थ्योरी है, इस पर ये क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं, इनको करते हैं और उसके बाद फिर आपको, तो उससे क्या होगा कि एक एनालिसिस पूरी, यानी हम 16 से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आ जाए अच्छे खासे, है ना। 23, 22, 21, 20, 2019, 18, 17, 16, मतलब ये इतने सालों में के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पे हम अपनी कमांड अच्छी खासी बना लें, पकड़ अच्छी बना लें ताकि एग्जाम में हम छोड़ कर आए। ठीक है, अब आपके क्या होगा, अब हर दिन सर कितनी क्लास होंगी? हर दिन आपकी जो क्लास होंगी 3 क्लास होंगी आपकी, कभी कभी 4 क्लास होंगी आपकी। कैसे? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की और जूलॉजी की क्लास। फिजिक्स अमर सर, जावेद सर, अमित शुक्ला सर मिलकर लेंगे। केमिस्ट्री में चिन्मय सर, संजय सर मिलकर लेंगे। बायोलॉजी में जो है वो जूलॉजी वाला मेजर हिस्सा मैं लूंगा, मतलब पूरा जूलॉजी मैं ही लूंगा। बॉटनी वाला हिस्सा शेल मैडम लेंगे, कुछ हिस्सा मैं लूंगा। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हर दिन जो क्लास है आपकी वो PCBZ की क्लास है या PCB की क्लास है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की क्लास है आपकी। और इन क्लासेस को ऐसे रखा गया कि आप उस पैसे पढ़ सके। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी आपकी, और आपकी क्लासेस जो है, अब कोई एक चैप्टर कवर करना है तो उसके कॉन्सेप्ट और उसके MCQ कवर करना है, तो होगा ये हो कि वो कई बार कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो एक क्लास में कवर हो जाएंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनको 2 या 3 क्लास में कवर करना पड़ेगा। बड़े चैप्टर ऐसे 2 या 3 क्लास में कवर होंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ MCQ भी ज्यादा है और हमको PYQ का कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है हमको, है ना। ठीक है, उसके बाद आपको DPS लगाना है, हर लेक्चर से DPS अटैच रहेगा तो आपको रोज DPS लगाना है। 3 लेक्चर आएंगे तो 3 DPS लगाना है, 4 लेक्चर आएंगे 4 DPS लगाना है। डेली मॉक टेस्ट लगाना है आपको और वीकली टेस्ट देना है आपको। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो नोट्स भी वैसे होंगे जिसमें PYQ में बहुत सारा थ्योरी नहीं होगा, उनमें PYQ जो क्लास में डिस्कस होने वाले हैं वो PYQ उनके अंदर रहेंगे, और जो आपका कंटेंट है
जो आपका जिस हिस्से से क्वेश्चन है उस हिस्से का नाम रहेगा उसमें, ये हिस्से का MPYQ है। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना, NCERT पढ़िए, मतलब सब कुछ इस बार जो है वो रिपीटर्स रैपिड रिवीजन वाले बैच में सब कुछ, RRR बैच में सब कुछ जो है वो अलग रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको जो है वो इस बैच के लिए जो देखो, अब मैं ये भी क्लियर कर दूं, जो बच्चे ऑलरेडी टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं उनको इस बारे में कुछ सोचना नहीं है, वो अपना टारगेट बैच फॉलो करो बेटा। जो बच्चे फोकस बैच में पढ़ रहे हैं उनको अपने फोकस बैच का ही सोचना है, किसी और बैच का नहीं सोचना है। हाँ, जो बच्चे टेस्ट सीरीज में और उनको RRR बैच में ज्वाइन भी वो भी ज्वाइन करना है तो वो दोनों बैच को ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने कहीं जो बायोमेंटर्स के एक्स कमांडो जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या जो कहीं पढ़ रहे थे उनको लगता है कि हमको वापस बायोमेंटर्स में पढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखो बेटा बायोमेंटर्स की एक बात है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल फोकस्ड गोल ओरिएंटेड पर, यहाँ कोई डेविएशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम फोकस्ड डिसिप्लिन स्टडी होती है। तो बायोमेंटर उस डिसिप्लिन के मामले में नंबर 1 पर है। और आपको डिसिप्लिन के साथ में देखो बेटा, सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर से तो भरोसा है, ये तो मैं कह रहा हूं। तो RRR बैच में आप जो है वो बिल्कुल, जिन बच्चों ने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है या कहीं एडमिशन ले रखा है और उनको समझ में नहीं आ रहा बेहतर प्रकार से, या जिनको जो है वो अब जो है वो लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था, हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, छोड़ देते हैं रिजल्ट। नीट 2024 में डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का, मेहनत करते हैं, है ना। चलो मिलते हैं RRR बैच।